हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आपके सामने ये कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है। आप गैस कीजिए कि ये कौन सा कंपोनेंट रहेगा। चलिए, मैं भी आपको कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं भी दिमाग जानता हूँ किस तरीके से सोचते हैं। तो हो सकता है कि ये रजिस्टर है, हो सकता है कुछ लोग उसको समझे कि कैपेसिटर है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं है, वो भी बता देता हूँ। इंडक्टर कुछ लोग बोलेंगे इसको। तो इनमें से ये तीन ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है? तो रजिस्टर जो है वो बिल्कुल गलत जवाब है, कैपेसिटर भी गलत जवाब है। ये सही जवाब है इसका इंडक्टर। ये जो कंपोनेंट आपके सामने नज़र आ रहा है वो है इंडक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ये इंडक्टर है क्या, ये वर्किंग उसका प्रोसेस कैसा रहता है, इंडक्टर एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसका इस्तेमाल हम लोग सर्किट में कैसे कर किया जाता है या क्यों किया जाता है, और साथ ही साथ इंडक्टर को चेकिंग करने का तरीका सर्किट के अंदर और सर्किट के बाहर, ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर, लेकिन पहले देख लीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज इंडक्टर। तो यहाँ पे जैसे आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, इंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइल, चौक और रिएक्टर। इंडक्टर का दूसरा नाम है, कुछ लोग उसको कॉइल, कुछ लोग उसको चौक या कुछ लोग उसको रिएक्टर के नाम से पहचानते रहेंगे। ये बेसिकली टू टर्मिनल पैसिव कंपोनेंट है। एक्टिव और पैसिव दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से ये पैसिव कंपोनेंट है। ये कैसे करता है? दैट स्टोर्स एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू इट। जब भी इलेक्ट्रिक में से करंट उसके अंदर दिया जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फॉर्म जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, यानी करंट को स्टोर करने का काम करता है मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। ये उसका बेसिक वर्किंग है ऑफ एन इंडक्टर। लेकिन आपको इतने सरल भाषा में नहीं समझ में आएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में लेकर जाने वाला हूँ। आगे जो हम लोग देखने वाले वर्किंग ऑफ एन इंडक्टर, इंडक्टर बेसिकली कैसे काम करता है उसको एनिमेशन के जरिए ज़रूर समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं जानकारी के लिए कि हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए अगर ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज लिख दीजिए तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो हम लोग को अभी समझना है कि वर्किंग ऑफ एन इंडक्टर, इंडक्टर बेसिकली काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अभी इंडक्टर का वर्किंग है। मान लो ये कॉपर की कॉइल है, कॉपर को ग्राउंड आउट घुन डाला हुआ है। जैसे ही उसमें करंट पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और एक करंट जो है धीरे 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 इंक्रीज होगा। वैसे ही अगर मैं आगे करंट जो है बंद कर दूं भेजना, तो ये धीरे 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 ये इसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा और करंट जो है धीरे 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 स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ये करता कैसे है, वही तो मेन सवाल है हमारा। करेक्ट। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। मान लो एक मोटर है पानी की, एक तरफ से पानी लेता है और दूसरी तरफ पानी भेजता है। इसको हम लोग समझेंगे एक बैटरी के नाम से। मान लो कि ये बैटरी है। करेक्ट। यहाँ पे एनिमेशन में मैंने मोटर बताई गई क्योंकि मैं पूरा एग्जाम्पल मोटर के जरिए ही बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। मान लो ये जो मोटर है उसमें जो आउटपुट वाली जो पाइप है उसको दो हिस्से में मैंने बांटा हुआ है। एक हिस्सा यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि पाइप थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि यहाँ पे उसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिले, और एक तरफ मैंने ऐसे टरबाइन वाला पंखा लगाया हुआ है। करेक्ट। जो कि बहुत ही आराम से रोटेट हो सकते हैं। स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा देर लगेगा रोटेट होने में, लेकिन बहुत ही आराम से रोटेट हो सके इस तरीके से, देखिए। करेक्ट। तो ये पंखा जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऐसे पाइप के दो हिस्से कर दिए। एक जो है हिस्सा यहाँ से बाहर निकलेगा और दूसरा हिस्सा पानी यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तो आपको क्या लगता है ये सर्किट डायग्राम इसका कैसे रहेगा, इसका हमारे इंडक्टर से क्या लेना देना? ज़रूर इंडक्टर से लेना देना है। मान लो कि सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। एक बैटरी है, जैसे मैंने बताया कि मोटर को एज एन बैटरी के स्वरूप में मैं बताऊंगा। एक बैटरी है जिसका आउटपुट टर्मिनल ने दो अलग अलग हिस्से किए। एक हिस्से को मैंने हमारे इंडक्टर के साथ में ज्वाइन कर दिया है, और ये हिस्सा हमारा जो कि है बल्ब का काम करता है, यानी कि जो रजिस्टेंस है वो हमारा बल्ब है, और ये जो आपको पंखा नज़र आ रहा है, टरबाइन नज़र आ रहा है, वो हमारे लिए एज एन इंडक्टर काम करेगा। और फिर दोनों को आसपास में जोड़ के यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये सिंपल सा मैंने सर्किट डिजाइनिंग एक मोटर पंप के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। करेक्ट। चलिए अभी उसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है।
सबसे पहले अगर मैं मान लो बैटरी के साथ में बल्ब अकेला जोड़ दूं और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ में उसको जोड़ दूं तो क्या होगा, नॉर्मली बल्ब चालू होगा। वैसे ही अगर मैं एक नॉर्मल पाइप लेकर पंप के साथ में जोड़ दूं तो पानी आएगा, नॉर्मली आएगा और यहाँ पे चले जाएगा। इस तरह से गोल 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 पानी घूमता रहेगा। करेक्ट। तो ये एक इस तरीके का डायग्राम मैंने यहाँ पे बताया। करेक्ट। अरे चलो और उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मान लो कि सबसे पहले मैंने पानी यहाँ से छोड़ना चालू कर दिया, पंप को मैंने चालू किया और पंप के अंदर पानी है ऑलरेडी पाइप के अंदर, तो पानी सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर इसके पास दो रास्ते बचेंगे, एक ऊपर की तरफ जाने का, एक नीचे की तरफ जाएगा। करेक्ट। तो दोनों बाजू गिर जाएगा पानी। पहले ऊपर की बाजू अगर जा रहा है तो पंखे तक जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि पंखे को धक्का लगाएगा पानी, पानी का जब भी फोर्स आएगा पंखे को धक्का लगेगा तभी जाके पानी आगे बढ़ पाएगा। करेक्ट। जबकि नीचे की बाजू क्या होगा, पानी आसानी से सरलता के पूर्वक, खाली यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है लेकिन सरलता पूर्वक एज कंपेयर टू पंखा वो आराम से बाहर की तरफ चले जाएगा। फिर धीरे 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 जैसे पंखा चालू होगा, पंखा चालू होने पर यह पानी आगे बढ़ने लगेगा और पानी जो है यहाँ से बाहर निकल के फिर पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया। ये पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद आगे चल के होगा क्या कि जैसे ही फोर्स यानी कि पंखा मेरा एकदम फुल स्पीड से घूमने लगा तो बाकी का जो पानी आएगा वो पंखे से ज़्यादा जल्दी जा सकता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। तो पंखे से पहले प्रीफर करेगा और वहाँ से फोर्स में जल्दी जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस से बहुत कम पानी आगे जाएगा। मतलब ये जो पानी का जो मैंने आपको बहाव दिख रहा है वो यहाँ से पहले जाएगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे बहुत कम पानी जाएगा लेकिन यहाँ से जल्दी जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पंखा फुल स्पीड में घूम रहा है, उसको कोई भी पानी का कोई भी अवरोध नहीं है। जबकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, पानी को दबाव महसूस हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई इधर से कुछ दबाव नहीं है तो फटाफट यहाँ से भागूगा। करेक्ट। तो इसी प्रकार से मतलब जब भी टरबाइन मेरा घूमेगा तो इसी प्रकार से मेरा पानी जो है ऊपर से पहले चला जाएगा एज कंपेयर टू नीचे। लेकिन जैसे ही मैंने मोटर ऑफ कर दिया तो मोटर ऑफ कंडीशन में होगा क्या, पानी तो है तो पानी जो है ऊपर की तरफ ही घूमता रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। सर में पानी नीचे यहाँ पे तो ऑफ है तो यहाँ से तो आने और जाने का संभव नहीं है, लेकिन मेरा व्हील घूम रहा था, टरबाइन का जो व्हील है वो कंटिन्यूस घूम रहा था, जिसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ पे ऐसे घूमने लगेगा। वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पे ही जो एरो मार्क आपको दिखाई दे रहा है वहाँ ही घूमता रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब तक मेरा पंखा बंद ना हो जाए, ये जो टरबाइन बंद ना हो जाए, तब तक मेरा घूमेगा पानी, और फिर जैसे ही टरबाइन बंद हो गया यहाँ पे अवरोध आ गया और वो रुक जाएगा पानी। यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है इंडक्टर के ऊपर। अभी चलो इसको सर्किट डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारी बैटरी है, बैटरी के एक हिस्से में मैंने इंडक्टर लगाया हुआ है और एक हिस्से पे मैंने पैरेलली एक बल्ब लगाया हुआ है और मैंने स्विच अभी फिलहाल ओपन रखा है। जैसे ही स्विच ज्वाइन करूँगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही स्विच मैंने ज्वाइन किया तो करंट यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, नेगेटिव साइड है तो इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ से, बल्ब को चालू करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पसार होगा। इन बिटवीन क्या होगा, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी जाना शुरू हो गए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 बनना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया था, मैंने पानी भेजा, यहाँ पे दो विभाजन है, यहाँ पे एक विभाजन एक दूसरा विभाजन, पहले यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है तो जल्दी फटाफट से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ रही है तो ये धीरे धीरे पानी यहाँ से पसार होना चालू होगा। पहले यहाँ पे चले जाएगा ना, बल्ब मेरा चालू होगा लेकिन यहाँ पे आने में थोड़ा सा करंट को समय लगेगा। जैसे ही एक बार टरबाइन घूमना चालू हो गया तो करंट जो है यहाँ पे नहीं जाएगा, यानी आपका जो है करंट को क्या लगेगा कि यार ऊपर तक जाने से अच्छा मुझे यहाँ पे शॉर्टकट मिल रहा है, एज एन शॉर्ट सर्किट यहाँ पे पैदा हो गया। तो करंट क्या बोलेगा, मैं यहाँ से ही चले जाऊँ क्योंकि ये शॉर्टकट मिल गया उसको, इधर से पूरा घूमने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे लोड जो है एक प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा करेगा, जबकि यहाँ पे इंडक्टर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों रेजिस्टेंस नहीं हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ, तो करंट की मदद से। जैसे करंट इसमें से पसार होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यहाँ से करंट वो आसानी से पसार होगा, तभी आपका बल्ब जो है वो नहीं चालू होगा। पहले बल्ब चल रहा था लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद बल्ब बंद हो जाएगा, कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद बल्ब बंद हो जाएगा और आपके इंडक्टर से करंट पसार होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप स्विच वापस से खोल दो, स्विच खोलेंगे तो कुछ सेकंड्स तक बल्ब वापस चालू होगा, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड्स तक चालू होने के बाद धीरे 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 बल्ब बंद हो जाएगा और आपका सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। याद रखिए, इंस्टेंट बल्ब बंद नहीं होगा। यहाँ पे तो बल्ब बंद ही था लेकिन यहाँ पे अचानक स्विच खोलने पर अचानक बल्ब वापस चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पे
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी वो एज एन स्टोर करके रखा था उसने सप्लाई को। और जैसे ही यहाँ पे सप्लाई निकाल दिया तो उसको लगा यार सप्लाई कम हो गया, तो इसने खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्चार्ज करना चालू कर दिया। और डिस्चार्ज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वापस से फ्लो होगा। तो फ्लो होने के लिए जगह एक ही बचती है उसके लिए, ये तो यहाँ से फ्लो होगा, थोड़ी देर के लिए लाइट चलो होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई तो ये बल्ब वापस बंद हो जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि कितना डिटेल में एकदम जाके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली इंडक्टर कैसे काम कर रहा है। याद रखिए कि मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। आप नॉर्मल कंडीशन में जब भी आपका स्विच ओपन था और पैरेलल में लगा हुआ था बल्ब और इंडक्टर, और जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ पे होता क्या था कि हमारी जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल जो लाइन यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको दिख रही है वो एक प्रकार से करंट भेजने का काम करती है। करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अगर आप कंपास को आजू बाजू रखोगे एक वायर के आजू बाजू और उसमें से अगर करंट को पसार करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके कंपास पे कुछ इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के ऊपर बढ़ेगी, कॉइल राउंड होने की वजह से यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में। लेकिन ये इतनी सारी कॉइल्स का राउंडिंग एक साथ में होने की वजह से एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का जत्था जो है प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसी का कारण है, यही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल का मेन रीज़न है कि कॉइल जो है वो एक प्रकार से फिल्टर करने का काम करती है। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ। जब भी आपने ज्वाइन किया तो सप्लाई यहाँ पे भी गया, यहाँ पे गया, बल्ब चालू हो गया और सप्लाई यहाँ से आ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 जनरेट होना चालू हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया उसकी साइज मैक्सिमम हो गई कि भाई इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आने वाला जो सप्लाई है इलेक्ट्रॉन्स है उसको लगे यार इतना घूम के क्यों जाना है, यहाँ से शॉर्टकट उसको मिल रहा है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भागना चालू करेंगे और ये एज एन शॉर्ट सर्किट के हिसाब से बनाया जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड जनरेट होने पर ये बल्ब जो है बंद कर देगा। और जैसे ही आप स्विच ओपन कर दोगे तो इसको लगेगा यार सप्लाई नहीं आ रहा है, तो खुद को डिस्चार्ज करना चालू कर देगा। और खुद को डिस्चार्ज करने के लिए यही सर्किट बाकी रहेगी, तो यहाँ से सप्लाई जाएगा और मेरा बल्ब जो है वो चालू हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है। और ये क्यों करता है ऐसा, तो इंडक्टर जो रहता है उसको ऐसा महसूस होता है कि उसमें जो जो चीज़ें हैं पहले से वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसको बार बार चेंजेस पसंद नहीं है। कॉइल डज नॉट लाइक चेंज, दे वांट टू रिमेन सेम। जैसे स्टेट में है, अगर चालू है तो चालू, बंद है तो बंद, ये उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। ये सबसे पहले उसका जो है गुण धर्म है। व्हेन करंट इंक्रीजेस दे ट्राई टू स्टॉप इट विथ अपोजिट फोर्स एंड व्हेन करंट डिक्रीजेस दे ट्राई टू स्टॉप इट बाय पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी हम लोग ऑन कर दें और जब भी ऑन करने पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना चालू हो गया, ये फोर्स करेगा, एक ईएमएफ जनरेट करेगा, भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो यहाँ से आना चालू कर, इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगा कि तो यहाँ से मत जा, यहाँ से पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन्स भेज, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये एक प्रकार का ऑपोजिट फोर्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है करंट इंक्रीजेस, धीरे धीरे इंक्रीज होगा करंट, तो उसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, उसको फोर्स, ऑपोजिट फोर्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है ना। और जैसे ही इंक्रीज हो गया और मैंने समझो सप्लाई, एक मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से आ गया और सप्लाई निकाल दिया, तो वो बोलेगा कि यार करंट जो है मेरा डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो डिक्रीज होने के बाद, डिक्रीज होने के लिए उसको अंदर क्या पैदा करेगा, ट्राई टू स्टॉप इट। ये जो करंट जो है डिक्रीज होने के लिए उसको पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश है, उसके अंदर जो पैदा किए हुए इलेक्ट्रॉन्स है या मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह है ये लाइट जो है चालू होगा। तो बेसिकली अगर मैं रजिस्टर और इंडक्टर के बीच में कंपैरिजन करूं, सीआरओ में आपको बताने की कोशिश करूं, तो नॉर्मल कंडीशन में जब भी मैं रजिस्टर को भी सप्लाई नहीं दे रहा हूं, इंडक्टर को भी सप्लाई नहीं दे रहा हूं, तो सीआरओ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, आपको स्ट्रेट लाइन सिंपल दिखाएगा। जैसे ही सप्लाई ऑन करूं तो रजिस्टर जो है वो तुरंत, यानी कि उसके अंदर कोई कर्व वगैरह सिस्टम नहीं, पहले ये लाइन था जब ये बंद कंडीशन था, जैसे ही चालू किया तुरंत ऊपर की तरफ आ गया, तुरंत करंट अंदर से पसार होने की शुरुआत हो गई, यानी कि ऑन से ऑफ तुरंत हो गया। जबकि इंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। इंडक्टर के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व नजर आ रहा है। कर्व क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले जनरेट करने की कोशिश करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसलिए धीरे 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 इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से अगर सप्लाई बंद कर दूं तो क्या होगा, ये तुरंत रजिस्टर जो है तुरंत सप्लाई को बंद कर दे। लेकिन इंडक्टर के मामले में ऐसा नहीं है, इंडक्टर धीरे 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 सप्लाई को बंद करने की कोशिश करेगा, करंट को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। यही डिफरेंस है इंडक्टर और रजिस्टर के बीच में, अगर टेक्निकली डिफरेंस बताने की बात कर रहा हो तो।
ठीक है। और लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है उसमें इस तरीके से, यानी कि पैरेलल इंडक्टर को कभी नहीं बिठाया जाएगा। पैरेलल बिठाएगा तो ऊपर का जो लोड है वो हमेशा बंद रहेगा या चालू ही नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो हमारी सर्किट में जब भी इंडक्टर को बिठाया जाता है तो जनरली सीरीज में बिठाया जाता है। आप देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर, जैसे ही मेरा सप्लाई यहाँ से आ रहा है, ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और इंडक्टर के ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, रजिस्टर है आगे प्रोटेक्शन के लिए, और धीरे 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 हमारी लाइट इंक्रीज होगी। याद रखिए, धीरे धीरे लाइट इंक्रीज होती है, और जैसे ही ऑफ करोगे ना, ये धीरे 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 लाइट जो है डिक्रीज होगी, एक साथ में बंद नहीं होगी, सडनली नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि चालू करेंगे तो धीरे 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 करंट बढ़ता है, और बंद करेंगे तो धीरे 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 करंट बंद होता है, करेक्ट। तो वही पोजीशन यहाँ पे, चालू करेंगे तो देखिए अब धीरे 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 चालू होगा, और बंद करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज होगा, फिर धीरे 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 बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेवफॉर्म के जरिए आपको नजर आया। कभी कभी बंद करते समय आपको जो ऑन ऑफ बटन है वहाँ पे आपको स्पार्किंग भी नजर आएगा। ये स्पार्किंग क्यों नजर आता है? क्योंकि इसमें अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो डिस्चार्ज होता है, जिस कारण आपको स्पार्किंग आपको कभी कभार नजर आता है। और इसी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डायोड वगैरह इंडक्टर के साथ में लगाते हैं, रिवर्स डायोड, ठीक है, ताकि हमारे सर्किट में आगे चल के कोई नुकसान ना हो। कुछ डायोड्स है या कुछ कंपोनेंट्स है, उसको कोई नुकसान ना हो, करेक्ट। ये बहुत मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि इंडक्टर कैसे काम करता है। अभी इसको टेस्टिंग का अगर आपको सीखना है तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में हम लोग ने एकदम डिटेल में सिखाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। याद रखिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइबर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।